सीरियल में अब आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो दर्शकों को चौंका देगा। गणपति पूजा के मौके पर सरू के साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो सबको हैरान कर देगी। पूजा में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी सरू लड्डू खा लेती है, जिसके बाद उसकी हरकतें पूरी तरह बदल जाती हैं। सरू सबके बीच में नाचना शुरू कर देती है। वेद और फुल्ला उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरू किसी की नहीं सुनती। तभी अनिका उसके चेहरे पर पानी डालती है, जिससे सरू को होश आता है। हैरानी की बात यह होती है कि सरू को खुद याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। वह पूछती है, मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझे घूर रहे हैं और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वेद बताता है कि सरू ने इतना जोर से डांस किया कि वह होश में नहीं थी। फिर फुल्ला उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, तेरे साथ कुछ गलत हुआ है। किसी ने तुझे नशीली चीज दी है। तू ऐसा कभी नहीं करती। सरू खुद भी चौंक जाती है और कहती है, ये जरूर उन तीनों की साजिश है, कामिनी, उर्मिला और अनिका की। सरू अब सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ती है और देखती है कि अनिका अपनी नानी से बात कर रही है। नानी, आपके लड्डू ने कमाल कर दिया। सरू को अब पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ लड्डू में मिलाया गया था। वह एक चाल चलती है। अनिका, कामिनी और उर्मिला को वही लड्डू खाने के लिए कहती है और कहती है, अगर आप तीनों प्रसाद नहीं लेंगे तो मैं आपको इस घर से निकाल दूंगी। तभी अनिका घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगी। इसमें नशीली दवा मिली है, जिससे सरू पागल हो गई थी। मैं भी नहीं बनना चाहती पागल। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सच्चाई सामने आ जाती है कि सरू को बदनाम करने के लिए ये सब एक साजिश थी, जिसमें अनिका, कामिनी और उर्मिला शामिल थी। वेद को बहुत गुस्सा आता है। वह अनिका को सबके सामने थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम लोगों ने मिलकर सरू के साथ बेहद गिरी हुई हरकत की है। किसी लड़की की इज्जत उछालना कोई खेल नहीं है। अनिका चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, मुझे तो सरू को वेद की नजरों में गिराना था, पर मैं खुद ही गिर गई। वह अपनी नानी से कहती है, अब अगर कोई चाल चलनी है तो ऐसी हो कि सरू सिर्फ इस घर से नहीं, इस दुनिया से ही चली जाए। उसकी न